बदले का बदला लेने के लिए तैयार है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 राज्यों में साफ किया, बिना मांगे किया तो आपने करेगा, क्योंकि हमने कांग्रेस के राजनीतियों के धक्के डाल के ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण कराया है। ईडब्ल्यूएस जो बाध्यता है उसका सबसे बड़ी बाध्यता है पूरी। हम लोग तय करके जाते हैं हर बार, यहाँ नहीं पूरे देश में आज विजय उत्सव मना होगा, जगह जगह मनाया जा रहा होगा। एक 80 साल के हमारे समाज के युवा बुजुर्ग नेतृत्व में अंग्रेजों के साथ छट्टे कर दिए और यहां से मार भगाया। हम सुन रहे हैं, उनकी जीवनी सुन रहे हैं, उन पर बात करते हैं, पर क्या कुछ लेके करके जाते हैं? कुछ हम तय करके जाते हैं पूरे देश को, हमारे समाज को कहना क्या उनके विचार। मुझे अलग से विषय दिया गया कर और अच्छा लगा कि सबके पास अपने अपने विषय है, बिना विषय के बात करना। ये कोई कितनी भी बड़ी मीटिंग करने, सफाई करने, सम्मेलन करने, कोई काम के लिए अगर जब तक आपके उस सभा के कारण से आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं हो। हमारे देश का युवा बाबू वीर कौन सिंह जी को फॉलो करना चाहता है, 80 साल की उम्र नहीं भैया, वो तो भविष्य में कभी होगा नहीं। 80 साल की उम्र अपनी होगी ही नहीं, अपन जी नहीं पाएंगे। लड़ना बहुत दूर की बात है, पर उनके जो किए हुए कर्तव्य है, कार्य है, उनको अपन 30-22 साल की उम्र से फॉलो करना चालू करें तो पूरे देश की दशा और दिशा बदली जा सकती है। ये हम तय करते हैं। 17-18 बड़े लक्ष्य रखे गए, अलग अलग वक्ताओं के पास अपना अलग एक विषय। और मेरा विषय जो हमने चालू किया था वो 99 में स्वर्गीय लोकेन्द्र सिंह जी कालवी के सामने में पहला आरक्षण की मुहिम चालू करी गई थी राजस्थान की धरती से। और 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3 राज्यों में साफ किया, बिना मांगे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया तो आपके मेरे पास ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सबके पास आया भी है और आपको आनंद नहीं आ रहा। आनंद तो दिया ना, क्योंकि आनंद इसलिए किया ना कि हमारे यहाँ राजस्थान में तो सरलीकरण है। ईडब्ल्यूएस क्या है? ईडब्ल्यूएस जो स्वयं को पिछले स्वयं को आरक्षण दिया था वो ईडब्ल्यूएस है। समझ में आ रहा है ईडब्ल्यूएस क्या है? मालूम है क्या आपको? मिला कि नहीं मिला है ना? अरे मालूम है नहीं मिला, पर नौकरियां कितनी लगी है? नौकरी लगी है नहीं ना के मतलब लगी हुई है, हमारे को भी खूब लगी, क्योंकि हमने कांग्रेस के राजनीतियों के धक्के डाल के ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण कराया है। ईडब्ल्यूएस जो बाध्यता है उसका सबसे बड़ी बाध्यता है पूरी, क्योंकि राजनीति कितना भी जब गरीब होगा एक आधा बीघा तो भूमि मिल जाएगी ना। अपने बाप दादाओं की धरती थी, मिल जाएगी। कोई हजारों बीघाओं की बात नहीं करता, एक आधा बीघा मिल जाएगी ना। उसमें सबसे बड़ी बाधा थी कि अगर 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ से ज्यादा भूमि होगी तो हम आपको ये ईडब्ल्यूएस में आपको नहीं आने दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो वो वहां से अपने राजस्थान से हटा दिया। एक दूसरा था 200 गज से 150 गज से बड़ा शहर में हो या अपने ग्रामीण में 250 गज से बड़ा घर हो तो हम आपको ईडब्ल्यूएस पे कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो वो हमने हटवा दिया। आज लाखों की संख्या में ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बन रहे हैं। अभी एसआई की भर्ती निकली थी राजस्थान में, इसकी एसआई की भर्ती, एसआई को आपके क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, सब इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती निकली थी। 8 साल में की भर्ती 95 दरोगा राजपूत सेलेक्ट हुए केवल ईडब्ल्यूएस के कारण। अगर लोगों को लगता है कि इसकी ताकत क्या है वो बता रहा हूं। आरएस वहां की स्टेट की सबसे बड़ी, आरएस राजस्थान की सबसे बड़ी जो प्रशासनिक सेवा आरएस, उसमें 105 आरएस बने। ये ईडब्ल्यूएस की ताकत मैं बताना चाह रहा हूं।
जो 20 साल में 105 नहीं बने, कभी 7 बनते थे, कभी 10 बनते थे, 500 में से 1000 में से। तो ये ताकत है इंटरप्रेस की, अगर आप पहचान लोगे तो। और मैं बोलना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में चुनाव है, क्या एक ताकत से एकता की पीढ़ों में एकता की बड़ी शक्ति, जैसे आज मूवमेंट इकट्ठे हुए, एक बार पटना में इकट्ठे हो गया, दिल्ली में इकट्ठे हो गए, इसके सरलीकरण की मांग हम लोग नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? आने वाले दिनों में चुनाव सरकार को करना पड़ेगा, कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते ना? स्टेट लेवल पे भी कर सकते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी कर सकते हैं, केंद्र में। और केंद्र में आपको मालूम है कि कौन कौन है? यहाँ का बिहार का राजपूत है, ब्राह्मण है, बढ़िया है, पठान है, ईसाई है, और सबसे बड़ी बात यहाँ का भूमिया समाज भी है, जो अपने राजपूत के अकेले की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सबकी जाति बिरादरी की बात कर रहे हैं। तो कोई किसी को लगता है कि जब लोग राजपूत ही आएंगे, नहीं भैया, राजपूत के साथ इतनी सारी कौमें आएगी, तो ईडब्ल्यूएस का अगर सरलीकरण केंद्र में होगा, राज्य में होगा, तो हजारों लोग, हजारों युवक, लाखों युवक कहीं न कहीं सरकार की सरकारी नौकरी में लगेंगे और कहीं उनके परिवारों का अच्छा भला होगा। एक दूसरा विषय में छोटा सा बोलना चाह रहा हूँ, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड ने मुझे, मैंने खुद को खुद ही किया था, माननीय आनंद मोहन सिंह जी को, भैया आप इस पर बहुत ध्यान रखिएगा। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड ऐसा बोर्ड है, अगर उसका क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो हर राज्य में, तो आपको मालूम है हर एक जाति बिरादरी के सरकार की तरफ से सरकारी हॉस्टल बनते हैं, मालूम है नहीं होते? बनते हैं। क्षत्रिय कल्याण बोर्ड में यही काम हो, किसी भी जाति के कल्याण बोर्ड होगा, उनके गरीब बच्चों के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्टल बनेंगे, फ्री शिक्षा का वहां पे फ्री शिक्षा, उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी। तो अपने बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो जिला स्तर पर, जो राज्य स्तर पर नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों का भला हो जाएगा, उनके परिवार का भला हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ आज इस मंच के द्वारा बड़ा एक प्रोग्राम पूर्णिया की धरती से अगर ये ऐलान हुआ है, तो पटना तक और दिल्ली तक इसकी खबर चलती रही है। एक आरक्षण और क्षत्रिय कल्याण को ये हमें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना? अगर एक बार हाथ उठा के मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना? दिल्ली आने को तैयार है, पटना आने को तैयार है। मतलब ये मेरे दो विषय थे, ज्यादा नहीं बोलूंगा। और एक सबसे बड़ी बात, हर कोई आता है अपने ऐतिहासिक पुरुषों पे, अपने ऐतिहासिक योद्धाओं पे कुछ भी बोल के निकल जाता है। हम लोग सुनते हैं, विरोध करते हैं और फिर भूल जाते हैं। क्या ये सही है क्या? अरे भैया ये सही है क्या? अभी राणा सांगा में बोले आप लोगों ने विरोध किया, अपने देश से विरोध किया और वापस बोलने वाले हैं 15-20 महीना पर होने को आया, बोल लेना धीरे। उस क्रांतिलाल सुबह तक कुछ बिगाड़ रह गया, कुछ बिगाड़ रह गया, आया ना तो बोलो कुछ बिगाड़ रह गया, तो फिर इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे पुख्ता इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिल्ली चले गए एक दिन, अरे दिल्ली चले गए एक दिन इलाज के लिए। 9 मई है, 9 मई आने वाले महीने में महाराणा प्रताप जयंती है। अपने संघ के एक दो जानकार तो दिल्ली में रहते होंगे, रहते नहीं रहते? अरे भैया रहते नहीं रहते? मैसेज करेंगे कि आज महाराणा प्रताप की जयंती मनाएंगे, करेंगे? तैयार है क्या? अरे रखने क्या तैयार है क्या आप लोग? अरे आप तो बोलो तैयार है क्या? एक तैयार इतना सुस्त मामला है, तैयार है कि नहीं? महाराणा प्रताप के उस स्वाभिमान का बदला लेने के लिए तैयार है कि नहीं? राजस्थान के अपमान के बदले का बदला लेने के लिए तैयार है कि नहीं? बता। तो हम लोग 9 तारीख को 9 मई को दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग आएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में किया था, आगरा में बड़ा मामला था, सभी ने इकट्ठा होकर सभी मिलकर किया, संयुक्त आंदोलन ने किया नहीं। मंच पे कौन था कौन नहीं इस पर, उसमें मैं नहीं गलत करा, पर जो था सही था, अच्छा था, गलत था। हमें कई सारी चीजें वापस से सही करने की जरूरत है, कम में ज्यादा समझे
और जो भी व्यक्ति आया था मेरे रूप से आया था, ताकत निकाले आया था, ताकत निकाले आया था, ताकत के लिए आया था ना, सब ताकत निकाले आए थे, सबके बुलाए पे आए थे, मेरी गलत वीडियो में मेरे बुलाए पे, सबके बुलाए पे आए थे ना। एकता की ताकत दिखाओ तो आगे तक बात जाएगी। अगर अलग अलग टूटे हुए बिखरे हुए दिखोगे तो बात नहीं जाएगी। मैं कई सारी चीजें और बोलना चाह रहा हूँ, मंच से नहीं बोलने वाली बात है। लोग कमेंट कर रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं, मेरे परिवार पे मेरी बहन बेटी भी कमेंट किया जा रहा है। क्या मैं सहन करूं? क्या सहन करूं? क्या नाम नहीं लेना चाह रहा दोस्त, अभी दादा को मैंने नौकरी कराया। आगे तक कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी आपकी मेरी बहन बेटी सबकी बराबर। बराबर है नहीं है? बराबर है ना? मैंने 19 साल हो गए, कभी ऐसा कभी कभी पढ़ा नहीं और सुना नहीं। गलत किया गया, कम में ज्यादा समझ जाए, नहीं तो भोपाल से कंपनी पे आया ठीक नहीं रहेगा। और किसी स्वजा के बंदों के कान से अगर हो तो वो ज्यादा दुखदाई होता है, नहीं होता।